हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्सपिन। और अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के बहुत नज़दीक जा रहे हैं। धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखा। उससे पहले हमने सिंबॉलिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा था। और आज जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर अगर हमको पताना लगाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पहली बात हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसी के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो सपोज दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा डेरिवेटिव टर्म तो होती है, वो मस्ट होता है, डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन। तो ऑर्डर का मतलब है कि हमने हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंशिएटेड द अननोन फंक्शन, हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है अननोन फंक्शन को। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो तो हमने सिर्फ सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। वैसे ही तो मैं ऑर्डर यहाँ पे लिख सकता हूँ। ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ द पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होता है, शोज नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डिफरेंशिएटेड द नॉन फंक्शन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वही गिवन है, उसमें आपको बस ये चेक करना है कि हम वहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है अननोन फंक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर को हम लिख सकते हैं, ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ये वाला। डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज डेरिवेटिव है अननोन फंक्शन की, और आपको चेक करना है कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे अननोन फंक्शन को। तो आपने देखा 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे, तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो और कॉम्प्लिकेटेड केस आ सकते, जैसे ये है दिस इज, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? आप सोचना क्या इसमें डेरिवेटिव है अननोन फंक्शन के? हाँ है। अब आप किसको चूज करोगे ऑर्डर? हमने तो ऑर्डर बोला था कि नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डिफरेंशिएटेड द अननोन फंक्शन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। तो एक नई चीज़ जो ऑर्डर में ऐड होगी अब, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो वो होता है मैक्सिमम। आपको मैक्सिमम टाइम्स को देखना है। यहाँ पे 1 टाइम किए रखे हैं, यहाँ पे 2 टाइम, तो दोनों में बिगर कौन है? 2। तो जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी हमारी। it is the maximum
मैक्सिमम टाइम्स वी हैव द अननोन फंक्शन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ऑर्डर के लिए आपको चेक करना है कि मैक्सिमम बार कहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है हमारा अननोन फंक्शन। तो 2 टाइम्स हो रहा था। तो ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है, उसमें देखना है मैक्सिमम बार हमारा अननोन फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 2 क्या हुआ? ऑर्डर। वन मोर एग्जाम्पल। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन। तो आपको ऑर्डर पता लगाना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी है, डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, पर यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है अननोन फंक्शन। तो आपको लार्जेस्ट कौन सी है? नंबर 3, तो ऑर्डर 3 होगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ऑर्डर के बारे में हमने जान लिया, अब है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री में क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है? अब देखो, हमने डिग्री के बारे में, इसमें थोड़ा एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को। जैसे हमको पता है ना, आपको पॉलिनोमियल फॉर्म पता है, बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, है ना? इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल, ये फॉर्म होती है पॉलिनोमियल इन एक्स की। देखो, ए नोट है, बेस में इसका नोट है, ये 1 है, जो बेस में वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसी n है यहाँ पे बेस में, तो x की पावर n माइनस n, तो 0 हो गया होगा, तो 1 है वो। तो ये है पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी 2 है, अगर n की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये पॉलिनोमियल था हमारा। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है यहाँ से, आइए मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो n की वैल्यू आप 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा ये? बस इतना ही रहेगा हमारा, ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ते हो। इसी की तरह ही तो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पॉलिनोमियल से हम क्यूबिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, लीनियर इक्वेशन भी बना सकते हैं, अगर n की वैल्यू 1 रख दो तो आप। तो वैसे ही अगर आपको डिग्री, हाँ डिग्री कह रहा था मैं, हाईएस्ट पावर क्या है x की, ये n डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको बोलेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल इन x, n डिग्री पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है x वेरिएबल की वो n है। वैसे ही अगर आपको डिग्री पता लगानी है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको वहाँ पे पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। पॉलिनोमियल राइट, आपको सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको पहले आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है। राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन
पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है? पॉलिनोमियल किस में, जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स था हमारा, यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डी वाई। सपोज अननोन फंक्शन हमारा क्या है? वाई है। डेरिवेटिव्स की पॉलिनोमियल फॉर्म, अब कोई सा भी डेरिवेटिव आ सकता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। चलो मैं पॉलिनोमियल फॉर्म बता ही देता हूँ। ये है ना, देखो पॉलिनोमियल एक्स था, आप एक्स की जगह डेरिवेटिव रख दो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ए नॉट एक्स की जगह मैं रखूँगा डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन तो पॉलिनोमियल में लिख रहा था, एक्स की जगह हमने रखा ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ वाई आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल इन जो कि तो पहले आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में होनी चाहिए वो, अगर नहीं है तो आप कन्वर्ट करने की कोशिश करना। फिर इसके बाद क्या होगा? आपने लिख लिया पॉलिनोमियल फॉर्म में, फिर आप चेक करना, चेक द डिग्री या पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। चेक द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब देखो इसमें हाईएस्ट का मतलब क्या है? हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ पे फाइंड किया हमने? n बार यहाँ पे किया, n माइनस वन बार यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा बार तो यहीं पे किया। इसकी पावर क्या है? चेक द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर वन है, कुछ नहीं मतलब वन है, तो इसमें जो डिग्री हो जाएगी वन हो जाएगी। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन। तो ये भी डिग्री क्या होती है? हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होती डिग्री हमारी, ठीक है। नॉट इन, ना ही नेगेटिव होती, नॉट नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शन, इंटीजर है पॉजिटिव। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अभी, तो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ऑर्डर एंड डिग्री का वो मैंने आपको इस वीडियो में दिया। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट बार डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री क्या होता है? डिग्री फाइंड करने के लिए आपको पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके बाद आपको फाइंड करना है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ये अभी क्लियर कम लगेगा आपको, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया आपको डिग्री, लेकिन जब हम एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। So in the end, thank you for listening and watching Mathspin. Thank you very much.